गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। क्लास 12 का नया टॉपिक चैप्टर है लेसन 2 और यह है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कैसे क्या क्या मैकेनिज्म होता है, क्या क्या स्टेप्स सब इन्वॉल्व होता है। यहाँ जाके ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ कि जो फेनोमेन इनका स्टेप क्या है, जहां पे गेमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद गैमेट्स ट्रांसफर होगा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और इसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस और फाइनली रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। तो ये जो सारे स्टेप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सारे स्टेप्स किसका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, उन फ्लावरिंग प्लांट में ये सारे स्टेप फ्लावर में होता है। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन फ्लावर। ये सारे कहाँ होता है? फ्लावर में। तो इसी कारण से फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? क्योंकि जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेनोमेनस है वो सारे कहाँ होता है? फ्लावर्स में होता है। जो भी है गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, fertilization, embryogenesis, all these things are happening inside the flower. So the flower is reproductive organ of flowering plant. यहाँ हम flowering plant का ही बात कर रहे हैं। Flowering plant generally includes all the angiosperm. सारे एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट जनरली बोला जाता है। अब जाके जो फ्लावर्स है, फ्लावर क्या है? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर कुछ नहीं, बस ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है। ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। जहां पे हर एक नोड जाके प्रोड्यूस करता है फ्लोरल ऑर्गन्स। फ्लोरल ऑर्गन क्या है? सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम्स, these all are floral organ और फ्लोरल पार्ट। तो इसमें जैसे हो गया, सपोज ये स्टेम है, ये स्टेम है, इसमें जो सबसे ऊपर वाले बर्ड होता है, ओके, सबसे ऊपर वाले नोड, जिनको एपिकल मेरिस्टेम बोलता है, ये प्रोड्यूस करता है गाइनोसियम। ठीक है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। जो सेकेंड पार्ट है ये प्रोड्यूस करता है, ये जो सेकेंड नोड है ये नोड प्रोड्यूस करता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसके बाद ये जो नोड है ये प्रोड्यूस करता है कोरोला।
ए क्या है, ए कॉलर्ड पार्ट है, कॉलर्ड एंड attractive part of flower, जो अट्रैक्ट्स करता है पोलिनेटर्स, अट्रैक्ट्स करता है किसको, पोलिनेटर को, फॉर पोलिनेशन। ये क्या होता है, जो कोरोला है वो ब्राइटली कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है मोस्टली। अब ये जाके ये जो है ये प्रोड्यूस करता है कैलेक्स। कैलेक्स क्या है, ग्रीन पार्ट है, जो क्या करता है, मेनली प्रोटेक्ट करता है फ्लोरल बर्ड का ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्या है इनका फंक्शन, क्या है, प्रोटेक्शन। क्लियर है। अब इसके बाद आके यहाँ से मतलब मेन स्टेम शुरू हो जाता है, और ये सब है ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है। अब जाके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ए नोड्स वगैरह है, ये इंटरनोड वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे है कि कैलेक्स और कोरोला बीच का इंटरनोड को इनको बोलता है एंथोपोर, ठीक है, द इंटरनोड बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला, इट इज कॉल्ड एंथोपोर। इसके बाद द स्टेम बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम, कोरोला और एंड्रोसियम का बीच का स्टेम पार्ट को बोलेगा एंड्रोपोर, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम बीच का जो इंटरनोडल पार्ट है इनका बोलेगा गाइनोफोर। ये सारे इंटरनोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो इन दोनों बीच का नोड्स क्या है, और 4-5 ऑप्शन दे दिया है ऐसे, एंड दैट विल हेल्प यू इन करेक्टिंग व्हिच वन इज द राइट आंसर। अब जाके पहले बात है क्या होता है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है, और फ्लावर के केस में क्या होता है, एक इंटरनोडल डिस्टेंस जो हम इसे डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश किया है, इंटरनोडल डिस्टेंस होता है, बट ये इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम होता है। मॉडिफाइड स्टेम में क्या होगा, इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम होगा, उसी कारण से जो होता है पहले सेपल्स है, उसके बाद पेटल्स है, पेटल्स के बाद देखोगे तो स्टामेन है, स्टामेन के ऊपर क्या है, गाइनोसियम है। ये सारे मतलब कंटिन्यूअस रहते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि इनके बीच में कितना स्पेस बाकी, बहुत मिनिमम स्पेस बाकी रहता है, ठीक है। पहले ड्रॉ द फ्लावर्स, अब जैसे है देखो ये है, सपोज ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है सबसे इनर मोस्ट है, इनसे क्या होता है, इनसे प्रोड्यूस होता है पिस्टिल और कार्पल जो एंड्रोसियम का यूनिट है। तो ये हो गया फ्रॉम द इनरमोस्ट नोड, से प्रोड्यूस होगा ए पिस्टिल, पिस्टिल
और इनको कार्पल भी बोला जाता है। ये सिंगल यूनिट है। और ये जाके यहां से प्रोड्यूस क्या होगा, स्टामेन। ये पार्ट है स्टामेन। स्टामेन है कंप्लीट। और ये क्या है, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। और एक पिस्टिल कार्पल क्या है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम। क्लियर है। यहां से प्रोड्यूस होता है क्या, फ्लोरल बॉडी। ठीक है। ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, पेटल्स। और ये क्या है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम, कोरोला। ठीक है। अब ये जो जाके है सबसे नीचे वाला बॉर्ड, इनसे क्या, इनको आउटर बॉर्ड भी बोल सकते हो। ये आउटर मोस्ट बॉर्ड है। ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या, सेपल्स। ये क्या है, यूनिट ऑफ कैलिक्स। ये सारे पार्ट है। अब ऐसे जो हम देखे स्केमेटिकली देखा गया, तो हर नोट में शो करने का कोशिश किया, इसीलिए इस तरह का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। बट एक्चुअल में फ्लावर्स में क्या होता है कि ये नोट वगैरह का डिस्टेंस बहुत कम होते हैं। जब देखा जाए, व्हेन टॉक अबाउट द रियल फ्लावर, इसका क्या होता है, ये है ये थैलामस, रेसिपिटेकल्स। और यहाँ पे क्या होगा, यहां से फ्लावर ड्रॉ होगा। ये है पेटल्स, सपोज ये पेटल्स है, इनका नीचे सेपल्स होगा। ठीक है। जब ये ड्रॉ करोगे, ये कुछ इस तरह का होता है। जैसे यहां से ऑवरी निकलते, ठीक है, ये बन गया पिस्टिल। और यहां से बनेगा स्टैम। ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे करेंगे, ये जो है, ये क्या है, कैलेक्स। ये जो है कोरोला। ये जो है, इनको क्या बोलेंगे हम, इन पार्ट को एंड्रोसियम। ये है गाइनोसियम। These four are also called, look, this is the representation। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखा, ये नोट्स वगैरह दिख रहा है, हर नोट विजिबल है। यहाँ पे देखो तो सारे लगता है कि एक ही जगह से सब पार्ट उठा है। तो all modes are what say reduced, so the internodal distance is very less। और उसके बाद जाके जो सारे फ्लावर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो एज ए सिंगल यूनिट दिखता है। मतलब पूरा कोलेक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, दे आर फाउंड एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है। अब जाके ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जहां पे फ्लावर रखा है, जो पोर्शन है जहां पे पूरा फ्लावर रखा हुआ है, इनको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ये जो पार्ट है,
ठीक है। अब जाके बात कर, इनको बोलते हैं 4 होल्स ऑफ फ्लावर, ये चारों है। आउट ऑफ दिस लुक 4 होल्स ऑफ फ्लावर्स का 4 होल्स क्या है, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है एंड गाइनोसियम। इसमें से कैलेक्स एंड कोरोला को एसेसरी यूनिट ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। एसेसरी होल्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो कैलेक्स है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन वाले फंक्शन करता है, और एक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को फॉर द पोलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। अब जाके गाइनोसियम और एंड्रोसियम दे आर इसेंशियल होल्स। एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम है वो क्या है, दे आर इसेंशियल होल्स। इनको इसेंशियल होल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे पार्टिसिपेट in sexual reproduction। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी कारण से इनको इसेंशियल होल्स बोला जाता है। ये हो गया सारे फ्लावर्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फ्लावर है उनके बारे में। अब हम जाके फर्दर टॉपिक में जाके इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज मतलब एंड्रोसियम, व्हाट इज गाइनोसियम, देयर रोल्स, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन गैमेट फॉर्मेशन, व्हाट आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद कैसे गैमेट ट्रांसफर होता है, और गैमेट ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डिफरेंट इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, हियर ये जो टॉपिक है इनको हम नॉर्मली तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जनरल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में होता है ये सारी चीज। अब देखो इन केस में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है इनमें क्या होता है, पहले
माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब है मेल गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया मेल गैमेट्स फॉर्मेशन। इसके बाद है मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जाके इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आता है, पोलिनेशन, पोलिनेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ये कैसे होता है, और इनमें जैसे क्रॉस पोलिनेशन है इसके लिए कौन सा पोलिनेटर्स यूज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेटर्स अवेलेबल, और पोलिनेटर्स क्यों करता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, फ्लावर ऐसे क्या चीज़ देता है कि जो मतलब पोलिनेटर से अट्रैक्ट हो जाता है और वो पोलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इधर आ गया फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन मोनोकोट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन डाइकोट, और इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब जाके इनके बाद हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। और ये सब करके ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, सो आज हम यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में जाके हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो गैमेटोजेनेसिस का फेनोमेना है। थैंक यू।